नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ का नियम, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, दोनों को बारीकी से समझेंगे। पहला नियम है संधि का नियम, दूसरा नियम है बंद पास या लूप का नियम। सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ का नियम क्या काम करता है। तो किरचॉफ के नियम में परिभाषा में आप लिख सकते हैं, किरचॉफ का नियम जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद करता है। किरचॉफ का नियम जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में क्या करता है, मदद करता है। यह दो प्रकार का होता है, हमने पहले ही बताया कौन सा होता है, संधि का नियम और बंद पास का नियम। अब बारीकी से समझते हैं संधि का नियम क्या है, बंद पास का नियम क्या है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, दोनों को बारीकी से समझेंगे। संधि का नियम है पहला, संधि का नियम जो पहला नियम है वो संधि का नियम है। इसमें परिभाषा में आप लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर मैंने एक संधि ले रखी है जो रेड कलर का है, ये संधि। यहाँ पर सभी क्या मिल रही हैं, रेखाएं, जो धाराएं हैं वो आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर जो मिल रही हैं रेखाएं, इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 बराबर कितना होगा, 0। और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 फिर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। अगर आपको इतना याद नहीं रहता है तो आप बस ये याद रखना, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात में आप लिख देंगे, ये इतना अर्थात में लिख देंगे, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आने वाली धारा बराबर किसके होंगी, जाने वाली धारा के। यहाँ पर भी ये लिखा है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इसका दूसरा नियम है, उसकी बात करते हैं। दूसरा नियम है बंद पास का नियम। बंद पास का नियम या लूप का नियम इसे बोलते हैं। इसको समझते हैं बारीकी से। बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल क्या है, ये जो लगे हुए हैं, ये जो ए दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये बंद पास है। इसमें ये जो R1 है, R2, ये सब क्या है, प्रतिरोध है। और ये जो E1 E2 लगा हुआ, ये विद्युत वाहक है, यानी ये बैटरी लगी हुई है, इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो बंद पास ए में किरचॉफ का नियम लगाने पर हमें क्या मिलता है, I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2 बराबर किसके होगा, E1 माइनस E2 के। ये समीकरण नंबर पहला है। आपको इसी तरीके से लिखना है, अगर आपको परिभाषा पूछता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्या है, बंद पास बी में किरचॉफ का नियम लगाने पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो I1 में हमने लगाया था तो I1 धारा लिए हम, ये बह रही जो बंद पास 1 में, और प्रतिरोध इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1 ले लिए। इसमें से घटा क्या रहे हैं, क्योंकि ये इसमें भी प्रवाहित हो रही है धारा I2, इसमें जा रही है, इसलिए इसको क्या किए, माइनस कर दिए। R2 को भी माइनस कर दिए, बराबर किस में आ गया, E1 माइनस E2 के। बंद पास बी में किरचॉफ का नियम लगाने पर हमें क्या मिलता है, I2 गुणे R2 माइनस I1 प्लस I2 क्या है, इसमें जो बहती हुई धारा जा रही है वो I1 भी जा रही है और I2 भी जा रही है, तो इसलिए I1 प्लस I2 हो जाएगा। गुणे में क्या है, R3। बंद पास 3 में कौन सा जो है प्रतिरोध लगा है, R3 लगा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R3। इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R3। ये किसके बराबर हो जाएगा, E2, यानी दूसरा जो विद्युत वाहक बल यहाँ पर लगा हुआ है इसके बराबर। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। आपको इसी तरीके से लिखना है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है कि बंद पास ए में हमने नियम लगाया तो उसके संगत प्रतिरोध का गुणा करके जो है E1 माइनस E2 प्राप्त कर लिया हमने। बंद पास बी में हमने लगाया तो ये प्राप्त कर लिया। ऐसे लिख देना है, इसको समीकरण 1 दे देना, बंद पास ए के ए से जो हमें मिला है, और जो बंद पास 2 से मिला है उसे समीकरण नंबर 2। नोट पॉइंट पे याद रखना है, बंद पास या लूप के नियम के लिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का अगर वोल्टता नियम भी पूछ रहा है आपसे कि वोल्टता नियम की परिभाषा बताइए, तो आप बंद पास का नियम लिख देंगे, वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो बारीकी से उसको भी समझना है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी।
पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करेंगे, उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से आपको इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें ज्वाइन होकर आप उसकी ये जो अभी है इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य जो वीडियो आने वाली हैं और जो मैं बना चुका हूँ उनकी भी आपको PDF बिल्कुल बारीकी से कलरफुल मिल जाएगी। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।